नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज की एक और वीडियो पहले बना ली है जो आपने देख भी ली होगी। उसमें हमने जो पहला क्वेश्चन दे रखा था इस एक्सरसाइज का, उसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे थे और उसमें आपसे कहा गया था कि आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दर्शाना है। तो वो हमने बहुत शानदार तरीके से दर्शाया भी था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देख भी लेना, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल सकता है। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो आपका एक और क्वेश्चन बचा हुआ था उसको भी आज क्लास में हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिसकी आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ना चाहता हो, ऐसी जगह से पढ़ना चाहता हो जहाँ पर उसको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उसके लिए हमारा चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास और एक्सरसाइज 2.2 का आपका दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, यानी कि द्विघात बहुपद निकालने हैं ईच विद द गिवन नंबर्स, यानी कि जो आपको नीचे नंबर्स दिए यानी 1/4 जैसे ये नंबर्स दिए गए, इनमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। आपको देखा रखा है एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है रेस्पेक्टिवली, यानी इनके सापेक्ष आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। यानी कि उसने कहा है सम, तो सम पहले, यानी कि जो पहले दे रखा है वो क्या होगा आपका सम, ये क्या होगा आपका सम, और दूसरा होगा वो क्या होगा आपका प्रोडक्ट, क्या होगा प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई के एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो यानी एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 आ गया माइनस का 1, ये आ गया आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे निकालना है, कितना इजी हो गया आपको। अब क्वेश्चन देखा हुआ आपने, इतना बड़ा समझा हुआ, इतना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन कभी कभी बड़े क्वेश्चन ज्यादातर आपके आसानी देखने के लिए मिलते हैं, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, और जितना छोटा होगा उसमें आपको ट्रिक लगाने की भी जरूरत भी पड़ सकती है कि बहुत दिमाग लगाना हो, ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, सम ऑफ जीरो रूट 2 इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1/3, यानी x माइनस के रूट 2x प्लस 1/3, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से निकालना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये इस फॉर्मूले को जब आप ध्यान रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन जब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो और पॉलिनोमियल निकालना हो तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। अब कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं इसी क्वेश्चन में, उनको भी हम इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो अब आपको जो कंडीशन दी गई है नीचे नंबर्स वो दे रखे हैं 0,5 और दे रखा है 1,1, क्या दे रखा है 1,1। तो पहली वाला क्या होगा वैल्यू सम, और दूसरी वाली क्या है आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले कहा है कि सम और फिर प्रोडक्ट, तो पहली वैल्यू सम की होगी दूसरी प्रोडक्ट की। जब इसको निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी, आप अपनी पेपर कॉपी में लिखते चलिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और फॉर्मूला याद भी हो जाए। तो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या होगी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरो यानी कि आपके शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का गुणन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना √5। सॉल्व करो एक्स स्क्वायर, ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा कितना √5। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्या आ गया आपका वैल्यू देखने के लिए मिल गया, किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उम्मीद है ये समझ में भी आ गया होगा। अगला सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना दे रहा है 1 एंड 1 इंटू एक्स, फिर प्लस फॉर्मूला में है तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1,
तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 जब सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है जितने भी अब तक मैंने 4 क्वेश्चन समझाए हैं आपको वो अच्छे समझ में आ गए होंगे, और 2 क्वेश्चन और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, माइनस के 1/4, 1/4। अगली जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 4, 1। तो पहला क्या दे रखा है यहाँ पर, जो नंबर है वो क्या है, सम का नंबर। किसका है, सम का। और जो दूसरा नंबर है वो किसका है, प्रोडक्ट का। तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी प्लस 1/4, यानी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अगला सॉल्व करोगे तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगाओगे, यानी सम ऑफ जीरोस कितना है 4 इंटू एक्स, फॉर्मूले में फिर क्या लगाना है प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। तो इस प्रकार से आपको इनका जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी वो ये निकालनी थी। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी ये, यानी जब भी आप कोई सम ऑफ जीरोस दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे, और बड़ी ईजी विद इन सेकंड में आप निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1, आसानी से आपको आंसर भी मिल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक एक नंबर में पेपर में आ जाते हैं। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो 2.2 आपकी सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का वो कंप्लीट होता है। और जो आपका नया पैटर्न आया है 2026 का एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपकी जो प्रीवियस ईयर की जो किताब थी यानी 2023 और 24 वाली, उसमें आपको जो एक और एक्सरसाइज में दे रखी है 2.3 और आपकी विविध एक्सरसाइज, वहाँ से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछे जाते थे वो उन्हीं एक्सरसाइजों से पूछे जाते थे, लेकिन बाई चांस क्वेश्चन आ भी सकते हैं वो, इसलिए वो मैं आपके लिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको एग्जाम में छोड़ नहीं पाओ। तो इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को तो जरूर करवाऊंगा और आपको उनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर पुरानी किताबों से भी आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं कौन सी उसके पास किताब है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो इसलिए हमको उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके चलना है। तो आज की क्लास को तो हम इतना ही रखने देंगे, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।